बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी एक तहरीर मिली गुलाम नबी कशाफी साहब की लिखी हुई। शेख सुदैस मद्दाज़िल्लुहु अलैह उनका कोई फ़तवा है भी यानी उसकी क्या हकीकत है, उससे हट करके इन्होंने उस फतवे पर अपने तासुरात का इजहार किया है। हर शख्स इजहार राय में, तारीफ़ व तनक़ीद में आज़ाद है, इन्हें भी हक़ है, ये अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन अगर ये राय के इजहार तक ही महदूद रहते तो अच्छा होता। एक चीज़ अच्छी है कि इन्होंने आजिर इनकिसारी का इजहार किया है कि मैं फ़तवा नहीं दे रहा हूँ, ना मैं फ़तवे की अहलियत रखता हूँ। लेकिन वहीं जब हम इनका वो तासुर देखते हैं, उस तबसरे को पढ़ते हैं, तो उसमें उस फतवे की बज़ोर तायीद करते नज़र आ रहे हैं। इसलिए अपनी तरफ से एक वजह गढ़ भी रहे हैं और उसके लिए क़यास करें, जबकि न वो क़यास करना इनका दुरुस्त और न वो वजह हुक्म की वजह बन सकती है। मोहतरम, क़यास करें सफ़र पर कि जिस तरह इंसान सफ़र में बेचैन हुआ करता तो नमाज़ों में कसर, आज के हालात में भी इंसान बड़ा बेचैन है, तो तरावी की रकातों की तादाद के अंदर वो कमी करना चाहते हैं और उसको सफ़र पर मामूल और कसर पर मामूल करना चाहते हैं। इस क़यास के अंदर चंद तरह की ख़राबियाँ हैं। ये क़यास क़तन दुरुस्त नहीं। पहली ख़राबी, सफ़र के अंदर नमाज़ों में जो कसर है उसकी वजह सिर्फ बेचैनी नहीं, बल्कि उसकी वजह गराबत है, शहर से दूरी है, इसी तरह मशक्क़त है। इसी तरह वो हर तरह की बेचैनी, हर बेचैनी को आप कसर का सबब नहीं बना सकते हैं। जैसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ बेचैनी है तो यहाँ भी बेचैनी है, हर बेचैनी को आप सबब नहीं मान सकते हैं। अगर हर तरह की और हर किस्म की बेचैनी को हम वजह माने कसर के लिए, फिर आज के दौर में इन दिनों को छोड़ करके भी आज के दौर में कौन सा इंसान वो है जो बेचैन ना हो? कोई मईशत के एतबार से, कोई किसी एतबार से, कोई किसी एतबार से, तो हर शख्स बेचैन ही है। फिर तो आज के दौर में कोई भी आदमी मुकीम नज़र नहीं आएगा। फिर किसी भी आदमी का आज इकामत की नमाज़ पढ़ना कतन दुरुस्त नहीं। फिर तो सबों के लिए कसर की नमाज़ पढ़नी लाजिम होगी। एक दूसरी चीज़, फ़िक़्ह का ये मुसल्लम उसूल और तरीक़ा है कि जो हुक्म मनसूस का जो हुक्म खिलाफ क़यास, खिलाफ अक़ल हो, वो मौरिद नसी तक रहता है, उस पर आप दूसरी चीज़ को क़यास नहीं कर सकते। यहाँ हम देखें, कसर के लिए जो 2 रकातें, चार वाली नमाज को जो 2 रकातें कहा गया है, अगर हम ये कहेंगे कि बेचैनी की बिना पे कहा गया है, मशक्क़त की बिना पे कहा गया है, तो जहाँ 4 में मशक्क़त थी तो 2 में भी मशक्क़त हो सकती है, कभी 1 में भी मशक्क़त हो सकती है, सिरे से पढ़ने में भी कभी मशक्क़त हो सकती है। और कभी ऐसा भी होगा कि 4 की जगह 8-10 भी अगर इंसान पढ़ ले तब भी मशक्क़त नहीं, जैसा कि बहुत से सफ़रों में होता है, ना बेचैनी है। तो अब वहाँ किस वजह से तादाद को 2 ही के अंदर मुनहसर किया गया है? ये इंसानी अक़ल और इंसानी हिकमत से बाहर की चीज़ है, लिहाजा उस तादाद को हम खिलाफ क़यास कहेंगे। जब खिलाफ क़यास है तो वो मौरिद नसी तक रहेगा, उस पर आप दूसरी तादाद को क़यास नहीं कर सकते हैं। लिहाजा तरावी की नमाज तरावी की तादाद की रकात को घटाना, उसको आप उस कसर पर क़यास कतई नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़, वो जो कसर है वो मनसूस भी है और उसकी तादाद महदूद होने के साथ मनसूस भी है। यहाँ आपके पास कौन सी तादाद मनसूस है और किस तादाद पे आप इत्तिफाक कर लेंगे? कोई कहेगा 10 में मुझे सुकून है, कोई कहेगा मुझे नहीं 4 में ही सुकून है, किसी को 8 में ही सुकून है, किसी को 2 में ही सुकून है, किसी को सिरे से न पढ़ने में ही सुकून मिलेगा। तो फिर क्या मामला होगा? ये तो एक खिलवाड़ बन जाएगा अगर आपकी तरह क़यास करने बैठ जाए हर शख्स कि बेचैनी है, बेसुकूनी है, लिहाजा जहाँ तक उससे सुकून मिलता जाए उतना वो घटाता जाए। इसी तरह तीसरी चीज़ जो उसमें चौथी चीज़ जो मुझे महसूस हो रही है वो ये कि मोहतरम ये कह रहे हैं कि अब मैं घर में 10 रकातें पढ़ूंगा बड़े खुशू खुजू और बड़े सुकून के साथ। ये बात तो समझ में आ जाती है कि एक आदमी अगर मस्जिद में ये बात कहे कि मस्जिद में चूँकि लोग भी ज़्यादा होंगे, हुकूमती एतबार से परेशानियाँ भी हो सकती हैं और फिर मुख्तलिफ़ जगहों के लोग हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं, तो वहाँ इंसान के लिए वहम भी हो सकता है कि शायद कहीं बीमारियाँ लग न जाए। हालाँकि ये एक ऐसी चीज़ है, मुसलमान का अक़ीदा तो यही होना चाहिए, अदवा या ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत। कुरान करीम की सारी आयात को जब हम देखते हैं तो इसकी गुंजाइशें नज़र नहीं आती है। खैर, एक अलग बहस है। एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र जब अगर ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है तो वहाँ कह सकते हैं कि वहाँ बेचैनी है, वहाँ खुशू खुजू में वो दिक्कत महसूस हो रही है। घर में कौन सी बेचैनी है, घर में कौन से खुशू खुजू में आपको दिक्कत है कि आप अब कह रहे हैं कि घर में 10 ही पढ़ूँगा बड़े खुशू खुजू और सुकून के साथ, न कि मस्जिद में। इसी तरह अगर आप ये वजह मान रहे हैं कि खुशू खुजू में मुझे दिक्कत हो रही है 20 में, तो फिर 10 में आपको कौन सा चैन और सुकून मिल रहा है? अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैंने तो इस वजह से कहा था
کہ بے سکونی ہے، بے چینی ہے، لہٰذا میں 10 ہی پڑھوں گا، تو جہاں آپ کو بے سکونی، بے چینی 20 میں محسوس ہو رہی ہے، تو کیا گارنٹی کہ آپ کو 10 میں وہ سکون ملے گا، وہ بے سکونی آپ کو 10 تک میں ختم نہیں ہو جائے گی؟ تو 10 میں بھی تو وہ بے سکونی ہو سکتی ہیں۔ پھر آپ یہ کہیں گے نہیں آج مجھے 10 میں بھی بے سکونی محسوس ہو رہی ہے، جو پازیٹیو کیسز اللہ نہ کرے اگر زیادہ ہو گئے تو آپ تو اور تعداد گھٹانے پہ آ جائیں گے کہ نہیں ابھی بھی بے سکونی ہے، خوشو نہیں ہو رہا، لہٰذا اور کم کرتے جائیں۔